गया खावन जमाने का साहब जब आ गया मेहदी, ये काजी मुल्लों ने, कई काजी मुल्लों ने दस्तखत किए हैं उस कागज पर। वो कागज कहाँ है? क्या वो हमारी संपत्ति है? हमारे पास नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कागज भूल जाएगा तो भी हम हमारे पास ना है? क्या पता काम हो गया, यहाँ कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि हमारा रिकॉर्ड है, बस उतनी रिकॉर्ड है जो साहब रुमाल में रही उतना ही रिकॉर्ड है। आप बताइए तीसरी क्या रिकॉर्ड? तीसरा तो यही है जो हम जामुन मार्फत बोल रहे हैं, ये हमने कैसे उठाया? सन 1968-70 आज से 50 साल पहले की बात बताऊँ, मैं बीतक करने जाता था दिल्ली में, इनके फादर परमलाल पढ़ते थे, तो हमने इनसे बोला कि इसमें छबला रखा है, उसमें क्या रखा है? वो इसमें किताबें रखी हैं। हम कहाँ से? वो कहीं से आई थी वो किताबें रखी हैं। हमने तुरंत उसको देखा तो वो उर्दू में लिखी, उसमें जामुन मार्फत, वो आज भी हमारे पास पीली हो गई, पीली जामुन मार्फत की 3-4 कापियाँ है। एक उसी समय फोटो कापी करके मदन गोपाल दुबे को दे दी थी, क्योंकि फोटो कापी करने जाएंगे तो मदन की हेल्प लगी, कहाँ जाना क्या करना, तो उसको बुलाया, फिर फोटो कापी कराई। उन दिनों होती थी फोटो कापी, पर 50 है ना, 1970-73 की बात होगी, तब मैं वो जामुन मार्फत आया था। फिर जहाँ हम नौकरी करते थे और हम सुपरडेंट थे, तो हमें एक मुसलमान जो हो गया, उससे बोला इसकी हिंदी कर दो महाराज, तो हिंदी आ गया। फिर हमने पन्ना में आके टाइप करवाया, मैं तो कहीं और जगह टाइप करवाता तो हमें हिंदी पकड़ती है, मुसलमान खुद ही खुदा लिखा आए थे, तो मैंने ये खान टाइप करवाया। आप भी जाओ तो उसके पास एक बटन दबाएगा वो आपको पूरी जामुन मार्फत दे देगा, क्या खींच लेगा वो जाने। और जो विमल है उसके यहाँ हम इतने लेख लिख पाते हैं, एक बटन, वो सबसे भी हुआ है 4-5 साल का कुछ हम लिखते हैं, उनके पास एक बटन दबाने से टाइप करते थे, आप दे सकते हैं। वो अपने मन से किए हुए हैं, वो हमने थोड़ी बोला, उसकी तो हमको फीस देनी पड़ती कि आप सेव किए रहो, कुछ नहीं है, सेव तो उनका खुद का इंटरेस्ट है, पढ़ना के हैं, वो प्रेरणा की बात है। पूरी मिली है, एक कॉपी आपने एक तो दी जामुन और बता, हाँ नहीं सर हमने आपको एक दी है, वो कुरान का सिपारा पहला और दूसरा दी है, वो हमने टाइप करवाई, वो दी जामुन मार्फत। जब हमारे पास आई है तो हमारा मन बदल गया, जैसे मन नहीं बदलते सखियों के निर्णय लेते हैं। हमने बोला ये जाके घर में धर लेंगे, तो मैं घर में धर लूँगी, मुझे नहीं देना। कापियाँ एक कापी 150-200 रुपये की बनती है, अब तो वो 400 की बन रही। हम उसको छपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छपाएंगे तो आपको तो पकड़ेंगे नहीं हिंदू लोग, तो हमने पूरा उसको मैसरतंत्र कर दिया। जो ऊपर सीजी साहब ने कुरान का लिखा है, हमने उसको मैसरतंत्र से पढ़ा। अब वो किताब खोलोगे आप तो आपको कहीं श्लोक देखेगा तो आप ऊपर का भी पढ़ लोगे, फिर आपको आपकी इज्जत नहीं आएगी। हर पन्ने में फुटनोट में मैसरतंत्र है और ऊपर इस्लाम, वो इज्जतदार किताब है। अब वो छप जाए उसको राजी बुद्धि देगी, वो क्या छपेगा महाराज मुसलमान किताब, लेकिन छापेगा क्या छापेगा, वो मैसरतंत्र के कारण छाप। और फिर उसको जितनी छापी उसने कितना खर्चा हुआ, एक चेक भेज हुआ, उसके ऊपर खर्चे का लोड नहीं है, बाद में बेचेगा वो कमाएगा, उसकी पूर्वज कमाएगा, उसके बच्चे कमाएंगे, लेकिन उसका खर्चा तो एक चेक को मिलता है। राजी का काम ऐसे होता है, इसलिए बताया। हमको राजी में सकती थी तो हम करते हैं, ये राजी करते हैं। कोई ये ना कहे कि अब राजी का काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, खामी बैठा है। जब चौपाइयाँ नहीं चलाता है तो ये बात बोलता है, इतने में 5-7 चौपाइयों का नुकसान हुआ, तो गिनने वाले तो बोलेंगे कि चौपाइयों का हमने क्या। पर ये बात बोलना जरूरी है कि नहीं है, काय के लिए भी तक हो रही है, इसीलिए तो हो रही है, इसलिए बोला है। तो आगे हम अपनी आंखों देखे, अपनी आंखों देखा, उनने लिखा काजी मुल्लों ने, हमने अपने आंख से साहिब की जुबान को देखा है। जो कुरान हदीसों में लिखा, हदीस में लिखा है, सो पहुँचाए सारा तोरे को, तो पहुँचाया सारा तोरा क्या है, नियम का अध्यक्ष यानी औरंगजेब के पास भेजा। कानों सुनिया सुल्तान ने सुना, सुन के सिर नीचा किया, उसको क्या बोलेंगे, प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र जो काजी मुल्ला ने लिखा,
वो औरंगजेब ने पढ़ा, हाँ, सुन के सिर नीचा किया। तो सिर नीचा किया। जो इसमें न लिखा होता तो हम कहाँ से बोलते, और पढ़ाना होता तो सिर नीचा कैसे करते। जिसका सिर कभी नीचा नहीं हुआ औरंगजेब का, एक मता हुआ हाथी था, वो मारे डाल रहा था सर। औरंगजेब घोड़े पर चढ़ के उसने जो भाला मारा, मता हुआ हाथी मर गया। औरंगजेब वीर था। ये फोटो लगी है लाल किले, अपनी सारी जो बीतक है औरंगजेब से मिलने की, वो लाल किले की है। जो सफ़ेद सफ़ेद जो बने हुए हैं कमरे, वहीं पे मुलाकात। इधर कमरे बने हैं, इधर कमरे बने हैं, बीच में खुला, और खुला आके निकल आया सुल्तान वहाँ बाहर निकल आया। बैल में थोड़ी घुसेंगे, वो चबूतरे पे खड़ा है और उसके नीचे फर्श है, आज भी है वहाँ 12 में। बोले तुम क्या चाहते हो? हमको 14 तो कुछ तो चाहिए, बुरे नहीं चाहिए। हाँ एक चीज चाहिए, ये चाहिए कि तुम हमारे साथ अकेले हो जाए। अब तुम अपने रंग में बोल रहे हैं और वहाँ दुश्मन खड़े हैं, और वो बोलते हैं ये अकेले में मिलेंगे तो न जाने हमारा भेद बता देगा, हमें रुका मिले तो हमारी गर्दन उस दिन कटेगी। इनसे न मिलने दो, इसमें असफल नहीं मिलने दिया। तो वाणी बोलती है बीतक में, दिल्ली की में, ये तो नहीं मुकर्रर वक़्त क्या, इसका क्या होता है? ये क़यामत है, एक क़यामत है छोटी क़यामत है सीजी साहब की, और बड़ी क़यामत है जिसमें दुनिया प्रलय हो गई, वो बकाया। छोटी क़यामत हो गई, तो नहीं मुकर्रर वक़्त हो क्या। तो ये जो मुकर्रर दिल्ली में लिखा है, तो फिर क्यों सीधी साहब ने छाती दी? अगर ये सब नहीं बताते तो आप सुनते ही नहीं कुरान। सीधी साहब की हिस्ट्री है तो आप सुनते हो, कैसे कैसे तरीके से आपको पहुंचाया जाता है या नहीं, तो कुरान को तो सुनते। हिस्ट्री में था, इन्होंने नहीं किया, सिद्ध हुआ कि संस्कार को जगाया गया। छूटा नहीं गुमान था, जाने की संदेह हुआ, और ये निकल यहाँ आना चाहिए था। मुनकरी रसूल से नहीं माना तो किसको नहीं माना? तुमने अपने मोहम्मद को नहीं माना। लिखी बीच कुरान है, सो क्यों ईमान लिया भी? ईमान कैसे लाएंगे? जो मोहर लिखी दो कानों में मोहर लिखी सुन नहीं सकते। सातों निशान क़यामत के नहीं है, और क़यामत सात क़यामत के निशान हदीसों में वर्णन आए हैं, वो इस प्रकार से है। जाहिर किए जावे, जाहिर होना था तो जाहिर के लिए आप किसी को उनको भेज के संदेशा तब तो सिद्ध होगा, तभी आपने जाना कि क़यामत के निशान है, वरना मुकर्रर नहीं है और जाते ही नहीं, ऐसा नहीं होना। हज के लिए काम करना था। सुन के सिर नीचा किया, मुनकर हुआ तब, मुनकर ही कहलाएगा। दावा हुई जाहिर, ये दावा, दावा कोई शब्द नहीं, दा और भा कोई शब्द नहीं। दाब तुलु है, अर्थ माने भूमि, दाब माने जानवर, तुलु माने जमीन से जानवर का। ये मक्के मदीना से उठे, जहाँ पे राजधानी कहलाती है मोहम्मद, वहाँ से ये जानवर उठेगा। अंधेरे का सूरज वहीं से उठेगा, जो कुछ दज्जाल का काम होगा वहीं से। ये साथ क़यामत की निशानी का ये मुद्दा है, उठ के फैल जाएगा। किसी को बोला चला चीन से और सारी दुनिया में आप काय की चीन तो सब जगह है, तो दज्जाल फैल गया। उगा सूरज मगरब जो है, ये जो सूरज जो उगता पूरब से, ये होगा साहब आपका पश्चिम से, तो पश्चिम पूरब, तो पश्चिम में सूरज उगता है क्या? हाँ, अंधेरे का अंधेरी है। कैसी अंधेरी? वहाँ आवाजें आ रही हैं, हम जा रहे हैं, तुम सुने नहीं रहे, बहरे। वहाँ दिख रहा है, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, कुरान भी जा रही है, इज्जत भी जा रही है, सब जा रहे हैं। तुम यहाँ कोई बात आ रहे हैं, यहाँ की बरकत जा रही है, वो नमाज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए। वहाँ हज करने नहीं जाना हमारा, यहाँ आके प्रार्थना तो वो सब उठ के यहाँ आ गया। सीजी साहब के मक्के पे आया। जब तक सीजी साहब रहे जी, तो तब तक के काले कानान और
चौपाई सुनिए, फिर मेरी बात की कदर क्या? कुरान और खुदा का एक मक्के का काला पन, वो मानते चौपाई है तो क्या मतलब मक्की काला पत्थर है, वो सीधी साहब का सिर है, कुरान है और खुदा का, अरे सीधी साहब। उसके जब आया तो मेरा और ही मक्का मदीना है, किसी को हज करना है मेहराज को, और इधर पर अब जब मेहराज के परम धाम की सोचा लगाओ, वहाँ वो काबा है, हज करने जाना है, 64 मंजिल याद करो। मैसूर दत्त कहता है कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई जाप करने की जरूरत नहीं है, पार्वती बोलते हैं। ऐसा भी होता है कि कृष्ण जी खुश हो जाते हैं, ऐसा कौन सा है? बोले हाँ है, ऐसी ये चीज है। क्या है? 64 अंग के मूल मिलावे की बात है, जो 64 पे सिंहासन पे परमात्मा बैठा है, जो उसको याद करता है उसे तप करने की जरूरत नहीं, उसे जप करने की जरूरत नहीं, उसे कोई उपवास संत कष्ट क्या कुछ करने, 64 अंग के बीच में सिंहासन सोता है, कई राखिए हजार मत राखिए, मूल मिलावे हाँ है। श्याम श्यामा जी मत भूलो, क्या मत भूलो? श्याम श्यामा जी, कोई तो बोल दो। चौथी लाइन में नहीं है वो तत्व जो श्याम श्यामा जी के बाद में है। साथ जी, साथ जी बहुत भारी शब्द है, इनको मत भूलो, इसका भी ध्यान रखो। श्याम श्यामा जी साथ। अब वैष्णव तंत्र का श्लोक बोलता है कृष्ण को याद करिए, कैसे याद करिए? कृष्ण कमल पथराक्ष, कमल पथराक्ष का मतलब है वो बुढ़ा नहीं है, वो बच्चा है, जो युवा होता है उसी की आंखें लाल कमल जैसी यौवन होता है। कृष्ण कमल पथराक्षम सच्चिदानंद विग्रह, उसका शरीर सच्चिदानंद का है। सखी यूथ अंतरचरम, सखियों के झुंड के साथ वो अपना जीवन बिता, उसका जीवन सखियों के बीच में है। सखी यूथ अंतरचरम प्रणमामि परात्परम, तो इसका ये और पूरा 14 जो बात का वर्णन लिखा, सब लिखा, वेदों से नहीं जाना जा सकता, हाँ वेदों से जानकारी है, उसमें लीला और वर्णन लिखे हैं। अब अपन वो सब नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि ये जो 64 थम का जो मिलावे की जो बात है ये हल्की नहीं है, जिसका चित्त इसमें लग गया वो सभी चीज से निवृत्त हो गया, सबसे निवृत्त हो गया, सभी मेहनत से निवृत्त हो गया, जिसका 64 से वो छोड़ गया। अब बोले यहाँ की सेवा कौन करेगा? तो आप यहाँ की सेवा करिए, वहाँ पर चितवन में रहिए, और आपको लगता है कि हम सेवा कर पा रहे हैं, राज्य ने आपको बल दिया, आप और कहीं सेवा कर ही नहीं रहे, आप यही सेवा करें, तो राज्य ने आपको तो बहुत राज्य प्यार दिखाएंगे, वो यहाँ सेवादार बन के दिखेगा। अब बात कहाँ की काम आ रही है? जिस पे राज्य मेहर करेंगे, प्यार दिखाएंगे, चर्चा भी ही सुनते हैं। कौन सुनते हैं? जिन्हें धनी के लिए ऐसे क्या लिखा? चर्चा भी ही सुनते हैं, इसको क्यों भूलो? और ये भी मत भूलो धनी का हाथ पकड़ना। आप ओटी पे चलो, हम लोग चलते तो कोई जो सियाना लड़का रहता था वो मेरा हाथ पकड़ता, हमारा पैर स्लिप हुआ, बच्चे का पैर स्लिप हुआ, अगर वो हाथ छोड़ दे कुंड में जाएंगे, ओटी पर पैर स्लिप। इस तरह राजी आपको पकड़े हैं, माया आपको फिसलाएगी, हाथ ही राजी पकड़े हैं तो आपको क्या पकड़े? ऐसे आप जीते हैं और माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही लोग चर्चा सुनते जाके धनी पकड़े, चर्चा तो वही सुनते जिसका हाथ राजी नहीं पकड़ा, और हाथ ही पकड़ लिए तो क्या बचा? शरीर जिनका हाथ पकड़ते हैं जिंदगी भर नहीं दुनिया का है, तो फिर राज्य तो निभाए। लड़ा दज्जाल अहमद साहब, अहमद तो अहमद है सीधी साहब, उसमें ईसा भी है और मेहंदी भी है, उसी को अहमद कहते हैं। बिन बात ना दिखावत कोई
मातूम दिखा रहा है। हुआ आजूज माजूज जाहिर है। दूसरा आजूज माजूज ये दिन रात जाहिर होंगे। इसको सुनिए आप, देखिए एक लाइन में सिपाहियों का कोई नुकसान नहीं होगा। 4 लाख उसकी फौज है, 4 लाख की दिन को आजूज माजूज है। दिन रात ये बात नहीं है जो आज भी बीत रही है। 4 लाख वो दिन रात जो मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद और शीजी साहब के प्रकट होने 10 दिसंबर 1735 में वो दिन गिन लीजिए, आपको 4 लाख मिलेंगे। ये आजूज बाजूज के दिन का और मेहंदी प्रकट, ये 4 लाख है। सब वाणी में लिखा और उसमें लिखा जो जामुल मार्फत हम बोलते हैं, हमें अपने बोल के क्या मिलेगा। सब राज्य का इंद्रावती का बोला हुआ बोलता मुझे क्या जो तो ये आपको आपने बोला ये आदमी का भी है। 4 लाख दिन हुए पूरे हुए बेटे ऑफिस के। ये आप देखना ये किसके बेटे हैं? याफिस के बेटे हैं। और याफिस कौन है? नूह का लड़का है। तो नूह का लड़का दज्जाल पैदा होगा। नूह जिसने इतना बड़ा पैगंबर हुआ, सीधी साहब का प्रश्न है कोई उत्तर दो। तो ये 4 लाख दिन गुजरने थे पैगंबर की जगह, ये 4 लाख दिन गुजरे। खाने लगा सबको खाने लगा दिन रात मुझको सोगज का एक का वो सब सही है, लेकिन वो दिन तो गुजरे ना, उसके बाद परमात्मा प्रकट हो गया। मरगी पहुंची मरगी को मिर्गी समझते हैं, मिर्गी बीमारी आई। मरगी माने आपको किसी के यहाँ मरड़ में जाओ, तेरवी में जाओ, कहीं चले जाओ, जनकपुर कहीं भी जाओ, आप पन्ने धाम का सुंदर साथ का छोड़ो महाराज, दुनिया की बात करो। दुनिया मरड़ में जाती कि नहीं? मरड़ में भाई पर रहता पन्ना में है और कोई बम्बई में मर गया, उसके रिश्तेदार तो मरड़ में जाए, तो कहते हैं मरड़ में गया, वो मरगी यहाँ मृत्यु में ज्यादा हुई। मृत्यु में जो 4 लाख कौन है उसमें निशानी है कि जो ये आजूबाजू होंगे अष्टधातु की दीवार है, पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधातु ये है, इसको चाट देगा। ये कैसे चाटेगा? वो दुनिया की उम्र खत्म हुई है, वो कही जाए बहुत विस्तार है, तो संक्षेप में मुझे मूल बात करो जो आप सुन नहीं पाते वो हम सुनाने में दिलचस्पी रखते हैं। कीमत क्या लगती है? चौपाइयाँ बंद कर, इसके कारण चौपाइयाँ बंद होती, पूरा करना हमें कुछ नहीं लगना है। लेकिन जो आज बोलना है वो फिर 10 तारीख के बाद 10 तक आना है हमें, या 10 के बाद बंद हो जाना है हमारा। तो राज्य ने रखा था कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं अष्टधातु दीवार का मीठा पानी पिएगी वो दज्जाल की कौम पहले, फिर पिएगी नमकीन पानी और उसके बाद पिएगी तीखा पानी पीना बकाया है। मीठा पानी पी गई, चिंतामणि और कितने से रामनगर में मर गए, उसकी मर्जी है। फिर मरेगी साहब, लालदास जी की बेटी मर गई गढ़ा में, श्याम राय, वो इसी मीठा पानी ब्रह्मसिद्धि, और कितने के नाम आते हैं, ये सब मीठा पानी है। अष्टधातु की दीवार उसके दिन रात खत्म। मीठा पानी पीने के लिए आई थी, सब नहीं मर गए, वो तो सब पी जाते। राज्य का जोश कहाँ जाए, सीधी साहब कहाँ जाएगी? जब चाह तो दबा दो मरना बंद हो, लेकिन उसमें ना मरते तो तुमको हम क्या बताते? यहाँ हम मीठा पानी पिए ही नहीं, मुसलमानों को क्या बताते? सब मुसलमान यहाँ के रोएंगे तब वो मीठा पानी भी पी गई और हम नहीं जाते। नमकीन पानी पी गई अरे तेजी से, उसको पी गई और ये जाके जीव से पी कड़वा तीखा पानी बचा, उसको हमको चाटी थी। ये तुम्हारे दिन रात जब इमाम जाहिर हुए, जब इमाम जब जाहिर हुए, हजरत ईसा साथ है, हजरत ईसा साथ में है। देखो मोहम्मद मिले, मेहदी मिले तो अहमद हुआ शाम, ईसा नहीं, जब क्या बोला, ईसा मिला मोहम्मद मिले तो अहमद हुआ शाम, मेहदी हुआ ना, अहमद बोला मेहदी मिले तो अहमद माने तो ईसा मोहम्मद होता है। ये क्या ईसा मोहम्मद मिले ईसे मिले, हाँ ये है।
मोहम्मद मिले, ईसे मिले तो अहमद हुआ। तो ये सब कुछ है देवचंद जी के समय में, तो केवल ईसा है, वहाँ मोहम्मद नहीं। वो बोल के गए इंद्रावती तुमको खुले, और ये खुला। तो इन्होंने स्वीकार किया, इधर देवचंद जी बोल रहे हैं, इधर कुरान बोल रहे हैं, मैं दुनिया को क्यों देखूं? मैं क्यों ना देखूं अपने हाथी को, मैं देवचंद जी को, श्यामा जी को क्या मुँह दिखाऊंगी? इसलिए उन्होंने काम किया। तो ये जो अहमद है उसी में मेहंदी की सूरत है। तो वो कुछ आया, इमाम हुए, मोमिन बंद छुड़ाएंगे, मोमिन को बंद से छुड़ाया है। यहाँ खजाना खर्च करके, तो दुनिया से कैसे छुड़ाया जाता? शिरडी साहब को उनका शरीर चाहिए, कैसे छुड़ाएंगे? उनकी आत्मा चाहिए, वो दुनिया को त्याग देते हैं, उसे भी साथ दुनिया छुड़े उनसे। आप देखो अभी कल कहाँ यहीं तो पढ़ रहे थे ना, जो रुद्रनगर की गीता चल रही थी, तो उसमें जो लोग ईमान लाए उन्होंने कहा हमें जग जाना सपना, जग जाना सपना, और दुनिया छोड़ी, और तब श्री साथ हो गए। पकड़े नी के हाथ है असराफील आके, इसराफील ये है बुद्धि का फरिश्ता, इंद्रावती के पेट में आया और उसने सब जान लिया इंद्रावती से। उसको कुरान में लिखा है कि वो जाएगा असजीन इसराफील, और वो यहाँ सब करेगा। बुद्धि वहाँ कहीं नहीं, वहाँ जाना मना है, अच्छा नहीं जाते तो इसराफील कहाँ से जाएगा? यहाँ अलाउड है, इंद्रावती में इसराफील फरिश्ता गुलाम बनकर आया। कोई लोग बोलते हैं लाला जी ने कुरान दिखा दी और वो सिद्धी साहब क्यों गए, ऐसा नहीं कभी बोलना चाहिए। वो तो सिद्धी साहब को कुरान में, सिद्धी साहब ने सिखाया कि कुरान में देखना चाहिए हमें क्या, तो बोला है कि जाओ औरंगजेब के पास। तो लाला जी के कुरान तो बोल रही है कि मूसा को हारून चाहिए, एक अब बस काम बंद औरंगजेब का, और शकुंतल सब आगे शकुंतल। तो कुरान इस तरह गाइड, और इस तरह के जो नाम है वो आए हैं। इसका लाभ किसने उठाया? हम तो नहीं लाभ, सीधी साहब ने। हमको इतनी सुख है कि आपके सीधी साहब को कहीं आराम तो मिला, वरना रखड़े ही तो रहे दुनिया में। कहाँ बोलो, कहाँ स्वागत हुआ? सूरत में स्वागत हुआ, कहाँ स्वागत हुआ? कहाँ पूरा रखड़ तो गए, यहाँ तक रामनगर तक के भगाने को बोल रहे हैं। इसके बाद शकुंतल मिला, तो शकुंतल देखो 3 साल पति नहीं चल रहा मेरे तक, तो शकुंतल को भी लगना चाहिए कि हमारे घर जो में नहीं है ये पर। देवकुमार की भी एक कथा है, वो आया नहीं था, वो आके बोलने लगा 36 साल का कुछ दिमाग बदला है। उसके पहले वाणी में भी तक में लाइन आई है, हमने है हमारा झंडा यहाँ पे पहले ही अमराई पार्टनर श्री साहब ने बोल दिया हमारा यहाँ झंडा लगेगा। पढ़ना में अभी भी लड़ाई होती है, झंडा बड़ा कहाँ, छोड़ो अभी झंडा बड़ा कहाँ है, इसकी तो लड़ाई 300 साल होती नहीं बड़ा, ऐसा आपको नहीं पता। तो और जब की बाणी में भी तक सीधी साहब लिख के गए हम यहाँ झंडा गाड़े, लड़ने वाले लड़ते हैं, किस्मत वाले साथ है, लड़ने वाले रात करें। तो ये जो है आप ऐसे झंडे के तले बैठे हुए हैं, गाया कुरान ऐसा खिलाया उसको कुरान को गाया। कहाँ गाया? सनंद में। सनंदे जो उतरी है इसराफील के गीत है, वो लाल किले के सामने जो मस्जिद बनी है जामा मस्जिद, इतनी ऊंची बनी है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। अंदर कौन जाएगा? बाहर से सीढ़ियों पे बैठते थे सुंदर सा और गाते थे लाल लाल कहा सो हो गए सब जरत, और लाल कोई ना हुआ बिना ये। अब हम आए अभी किस सुंदर साहब हो तो बोले हम तो प्राणा जी हम कृष्ण बोलेंगे न मोहम्मद बोलेंगे। अब तुम कहो इमाम की जगह तुम तुम्हारी पीढ़ियों पर बैठो, वहाँ से खबर जाएगी भगवान कौन है कृष्ण भाई, वहाँ मोहम्मद का गुणगान हो रहा है। इसराफील का लाले लाल कहा होते तो हो गए सब जरत पीले पड़ गए, और लाल कोई न हुआ बिना ये मोहम्मद। अब इसराफील कहते हैं आप तो धोखा नहीं हो, क्या समझो आप? मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम। कौन है मोहम्मद? रासलीला खेल के आए वो खत्म झगड़ा। अगर आप ऐसी बुद्धि नहीं रखते
राजी कबूल करे। नीके मोमन सुनते सुनते हैं ध्यान से, इनो भाई पहचाने पहचान हुई है हकीकत मार्फत के मार्फत, यथार्थ या हकीकत और मार्फत यानी घटना क्या घटी परिणाम से सके आए। मार्फत क्या है वो वापस जाने जाए पर घटना क्या है सखियों यहाँ आ गई, बड़ी भारी घटना नहीं है, घटना तो आप बताओ घटना नहीं है, और मार्फत क्या है वो वापस जाने लगी, पहचान हो गई। मार्फत वाले पहचान है, हकीकत वाले ज्ञान है, लेकिन ये हकीकत घटना है, यथार्थता वास्तविकता ये है कि ये संसार अपने आप नहीं चलता रहता, ये सत्यों को दिखाने के लिए बनाया गया है। खोल दिया दरबार परम का ये मेहर मोमनो पर कृपा हुई है, सो आवे नहीं सुमारे बेशुमार है। यहाँ से अस्वारी करके सीधी साहब को बिठा के सिउड़ी पहुँचे जब पहुँचते हैं बसंत सुर की आ मिलिया वो बसंत सुर की राजा है चित्रकूट का, कदमों लगा तब कदमों लगा है, उसने बोला कितने बड़े साधु आए हैं, 70 साल शरीर का दीवाना हो गया है, हम भी अपना दीवानापन दिखाए, इसलिए दीवानापन दिखाया है। चित्रकूट को ले चला मचल गया मैं से वो साहब चित्रकूट जाके पढ़ना नहीं आए थे, वही उतार गए थे हाथी से, वो मचल गया दीवानापन दिखाना है उसको, जबकि यूनिवर्सिटी नहीं था पर जुदा रखा आप जुदा रखता था, आया था 76 साल इनको भेजा तो संसार की लहर का 76 साल में बहू बेटों को भेजा, जाके बहू बेटों को भेजा, अपने पुत्र वधू को भेजा जाके सेवा करना, पुत्र को भेजा और पुत्र वधू को भेजा सीधी साहब की रखवाली करना, सेवा में हाथ रहना, चित्रकूट भेजे गए। तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप कुछ समस्या है पूरा करना। हाँ श्री राज चले चित्रकूट को चले लिया महाराज दिल में, महाराज के दिल में आया सेवा में भंग होते हो गई है, कोई इलाज करो इनसे राजी बताओ। तब से बाके वास्ते सेवा को बरकरार रखने के लिए पहुंचाया सब साथ को जो सेवा कर सकते थे उनको भेजा, कुंवर ठाकुर इन सब कुंवर और ठाकुर अपने पुत्र भी भेजे, सौंपे श्री राज के हाथ, एक बरस तहाँ रह गए, 1 साल वहाँ रहे सीधी साहब, खोले अल्लाह कलाम कुरान की जो अर्थ बताए जिक्रिया का बेटे या आयतों के अर्थ के लिए क़यामतनामा वहाँ उतरा है। श्री राज रोशनी जाहिर करी, श्री राज ने रोशनी जाहिर करी कुरान की, खुल गए सब ठाम खुल गए, मगर जो कुरान कहलाती है वो सनद कहलाएगी, क्योंकि अर्थ करने वाले ये बोल देंगे किसी की 4 कुरान में उतरी तो सनद क्या है, छीना है कुरान को, वो क्या सनद, क्योंकि सीधी साहब को पता ही नहीं था कुरान में क्या लिखा है, सारा काम किया सनद उतरी अनूप शहर के बाद फिर सारा काम हुआ है, तो सीधी साहब को कुरान का कुछ जानना है तो सनद बता, उनकी कविताएं नहीं है, रांची की भेजी हुई सनद है कि कुरान में हमने क्या लिखा, और फिर 76 साल के नाम लिखना है तो वो क़यामतनामा यहाँ लिखना, 76 कहें जिनका है जो ये जो छुपाइया है 76 पूरे क़यामतनामा में 76 की छाप है, मोहम्मद कहीं की जगह 76 आया है। तब श्री राज लिया दिल में लिया ये खबर करो महाराज कि महाराज को खबर करें क्या मतलब हो रहा है। हाँ चाहिए इनमें इन मेहर से कृपा होती है राजी की, इसमें 76 नाम आया है, खुशहाल होवे आज है, खुशहाल होंगे राजी की कृपा है। तब ओढ़छे की राजा ने अब इस वक्त चढ़ाइयों की बात करते हैं, ओरछा तो 76 साल का चाचा लोग ही हैं जो राजा में है, 76 साल के सगे चाचा लोग हैं,
और चंपत राय के सगे भाई हैं जो वहाँ राज करते थे ओरछा में, वो इन पर चढ़ाई करते थे। चंपत राय के समय वो मामला अलग हो गया था। ओरछा के नरेश थे वो मुगल बादशाह को मानते थे, और चंपत राय जब अलग हो गए तो चंपत राय मऊसानिया में आए। पहले वो यहाँ के जागीरदार थे, तो जागीरदार के घोड़े हाथी ओरछा के वापस भिजवा दिए, और ये मऊसानिया में रह करके, मऊ में रह करके चंपत राय ने राजधानी अपनी बनाई। और फिर यहाँ जो कुछ घटनाएं हैं वो बहुत हैं। और तो ये बात किस पे से आई है, ओरछे के राजा ने चढ़ाई करी है अपने पन्ना के लिए 36 साल की उम्र। इसलिए मैंने आपको संदर्भ दिया ओरछा का। लिया खटोला ये कहते हैं केन नदी का बायां किनारा। आप यहाँ से मंडला जाएंगे, मंडला घाटी उतरेंगे, उसके बाद केन नदी आएगी, उसके बाद चंद्रगढ़ जाने से पहले जो मैदान मिलता है इसको खटोला बोलते हैं। ये खटोला हमें किसने बताया? नरेंद्र सिंह बुंदेला गुजर गए। नरेंद्र सिंह गुजर गए ना, लोकेंद्र सिंह की भाई थे नरेंद्र सिंह। हम आए थे यहाँ जब जयंती मनती थी तो हम आते थे, तो बहुत पहले की बात है जब नरेंद्र सिंह जिंदा थे और वो वहाँ बैठे हुए थे, 85 साल के थे उस समय। उन्होंने हमें सब हाल बताया था, मैं 85 का हो गया। तो उस समय हम जो पढ़ते थे किताबें तो बीता करते थे, हम बोले खटोला कहाँ है? अरे बोले खटोला के नदी का उस तरफ के किनारे को खटोला बोलते हैं। अरे बहुत बढ़िया। उनसे पूछा यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई आ ही नहीं पाएगा, 36 साल वहीं पे उनको मारे लगी फटकार दिन को चल के आए। ओरछा से मरे, झांसी से वो खटोला तक लड़ के आए। यहाँ 36 साल के लोगों ने और मार कर दी, फटकार लगी, मौत हुआ दिन से गया जो लड़ने आया था। फिर मिट्ठू पीरजादे ने पीरजादा जो मुसलमानों की प्रतिनिधि बन के आया, बुरी करी नजर, इसने बुरी नजर करी, लड़ाई लड़ने आया। 5000 अस्वार ले दौड़ा, 5000 अस्वार लेकर के, जैसे जैसे आर्डर होते थे नवाब के, जैसे गवर्नर कोडल खान था, जैसे मीरजादा की कोई गवर्नर होगा वो आया। रात में भाई फजर सवेरा हुआ, दिन को मारा चमारों ने मारा। ये कैसे मारा पड़ा? नहीं आप सुनो, ऐसे 2 पहाड़ों की घाटी थी यहाँ पे वहीं कहीं, और वहाँ से वो निकलेगा तो एक ही निकल पाएगा, वो घाटी के बीच में से निकलना है ना, तो इकट्ठे कैसे निकलेंगे? तो 1-2 घोड़ा जैसे उनके आए तो आवाज आ रही, वहाँ चमारों की बारात है। तो बोले हमारा दुश्मन आ गया, तो उन्होंने वही दो जो आए 2 को मार दिया, फिर दूसरे 2 आए उसको मार दिया। और घाटी थी उसमें 5000 कैसे निकले? इनने जहाँ 10-12-50 मारे, वहाँ भीड़ मच गई, मरो रे यहाँ तो मरना है, सब मरते जा रहे, मरने की आवाज आ रही। पूरी 5000 की सेना लौट गई। जब राज्य रखवाला है तो कैसे? फिर संसार में इस तरह से भी साथ लड़ने आया, लानत हुई, देखा श्रापित हुआ, काफर होने की श्राप हुई, और उन जिन जिन करी, इस तरह की जिन ने चढ़ाई करी, तिन पिक ही पाई सजा, तो वैसी सजा मिली। ये वक्त है चमत्कार हो रहा है। एक काफर लिखे कुरान में, ये लोग काफर है जो मोहम्मद कायनात से लड़ने आते हैं। यही लिखी ताले कजा, ये उनकी किस्मत में है कि वो ऐसे मर रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, महामती कहते हैं सुंदर साथ जी सुनो प्यारे, एक कीमत की बात है, कीमत की बात है। कि देर से ये बोल रहे थे, सब कीमत की बात चल रही थी। जब आए तुम परनामे में आए तब किया विख्यात है, तब की ये विख्यात है। अगर उसकी ये घटना जो पीरजादा मारा गया, ये मारा गया, वो मारा गया, रात की चमत्कार थे, बिना मेहनत के मर के भाग रहे थे। तब